Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in last videos we were discussing our chapter number 8 and name of the chapter is Introduction to Trigonometry, and we were solving our last exercise 8.4 which is completely based upon the identities. I hope all of you already learned the identities and how you will use them, and I hope many of students will already solve many questions. Now बच्चों we will solve remaining questions of exercise 8.4 right away. ठीक है बच्चों, अब देखिए 8.4 में हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, जहाँ तक मुझे पता है वी ऑलरेडी डन। मुझे देखने दो बच्चों, हम क्वेश्चंस कर चुके थे इस एक्सरसाइज में 8.4 में। हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने 2 पार्ट सोल्व कर लिए, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आज हम सोल्व करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज में बच्चों पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, टेन थीटा। बच्चों थर्ड पार्ट हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसमें बच्चों, एक बार इसकी इंक बहुत निकल रही है, क्या चक्कर है, इस इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, लगता है पेन में इंक ज़्यादा डल गई है। चलिए, तो बच्चों इसी में जो 5th पार्ट है आपका, सॉरी 5th, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ जो भी पार्ट है, 3rd पार्ट है या 5th पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में 3rd पार्ट था ये, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और वो आपका राइट हैंड साइड गिवन है। अब आपको भी पता है सर इस राइट हैंड साइड से ही लेफ्ट हैंड साइड लाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए टेन और कोट है और यहाँ पे सेक और कोसेक आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसको साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा टेन के। बच्चों टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अपॉन कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस बच्चों यहाँ पे कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बच्चों जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, कई बार कैमरा का फोकस खराब हो जाता है तो वही हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऊपर तो सर कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा है, तो साइन थीटा अपॉन, बच्चों जब भी न्यूमरेटर में भी कुछ है डिनोमिनेटर में कुछ है, तो ये जो कंप्लीट वाला डिवाइड है ना, ये साइन हमेशा बड़ा रखा करो, ऐसे पता होना चाहिए कि ये न्यूमरेटर में है, ये सब अब देखो बच्चों अगर आप यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ 1 के नीचे 1 है तो वो साइन थीटा में डिवाइड करेगा साइन थीटा टाइम, तो वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा देगा आपको, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया हमने डिनोमिनेटर को, प्लस यहाँ पे ऊपर तो सर कुछ सोल्व नहीं हो रहा है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर ये यहाँ पे डिवाइड का साइन है, और बच्चों यहाँ पे देखो कोस थीटा आ गया एलसीएम, कोस थीटा एलसीएम आ गया आपका इस जगह से, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा, आगे बचेगा साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब बच्चों आपको भी पता है, देखो इसमें क्या होएगा, ये है देखो एक तरह से अगर आपको बोला जाए यहाँ पे a अपॉन बी है, फिर कंप्लीट डिवाइड c अपॉन डी है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, a अपॉन बी को ऐसा ही रख लो और d ऊपर चला जाएगा और c यहाँ पे आ जाएगा। अरे यही होता है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा को ऐसे ही रख लीजिए, और यहाँ पे साइन थीटा ऊपर चला जाएगा ऐसे, और यहाँ नीचे कौन बचेगा, साइन थीटा माइनस। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, प्लस इजी है बट लेंदी है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे देखो कोस थीटा कॉमन, कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों मैं कैमरा में देखता हूँ यहाँ नीचे तक कितना विजिबल है। अभी एक स्टेप और लिख सकते हैं नीचे हम। तो प्यारे बच्चों देखिए, देखो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बट सर यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्यों ना हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो दोनों जगह से सेम हो जाएगा, फिर एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ हो गया कोस थीटा, फिर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बच्चों यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, उसको पीछे लिख देंगे हम। ठीक है, अब बच्चों इसको आगे मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है बच्चों। अब यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको मैं आगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको वापस लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए यहां पे एलसीएम क्या आ रहा है आपका, सर कोस थीटा भी एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा भी एलसीएम आ रहा है, और ये दोनों जगह सेम है तो एक ये भी एलसीएम आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो इस पूरे का यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, तो आपका यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ साइन थीटा बचा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा देगा माइनस, यहाँ से साइन थीटा कट गया, ये वाला भी कट गया, सिर्फ कोस थीटा बचा। कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो 9th क्लास में किया था हमने ये आइडेंटिटी, 10th में भी काम में आ रही है। सर ए आइडेंटिटी थी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड देर इज अनदर आइडेंटिटी विच इज फॉर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? बट हमें यहाँ कौन सी लगानी है, माइनस वाली। तो ए की जगह कौन है यहाँ पे, साइन थीटा, बी की जगह कौन है, कोस थीटा, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप। ए की जगह साइन थीटा तो ए माइनस बी, तो साइन थीटा ए साइन थीटा है और कोस थीटा बी है, ए माइनस बी हो गया। ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर होगा सर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, ए है साइन थीटा, बी है कोस थीटा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका, कोस थीटा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। मैं इस फॉर्मूले को रफ कर देता हूँ, यहाँ से बीच में आ रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर, बी है आपका कोस थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए प्यारे बच्चों कोस थीटा है, साइन थीटा है, फिर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इज इट क्लियर? अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट हो गया। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलके कितना होता है 1, तो सर न्यूमरेटर में बच रहा 1 प्लस साइन थीटा
कोस थीटा अपॉन नीचे बच रहे हैं कोस थीटा और साइन थीटा। अब आप सेपरेटली दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखो ऐसे 1 में इसका डिवाइड कर दीजिए पूरे का कोस थीटा साइन थीटा, प्लस अब साइन थीटा और कोस थीटा में डिवाइड कर दीजिए किसका, इस पूरे का कोस थीटा और साइन थीटा का। बच्चों देखिए 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस ये तो पूरा कट गया आपस में तो 1 आ गया। क्या बच्चों यही प्रूफ नहीं कर रखा, 1 को जस्ट आगे लिखा हो तो आप a प्लस बी लिख लेंगे या b प्लस सी लिख दे, बोथ आर द सेम थिंग। इट मीन्स 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आ गया। और बच्चों यही तो प्रूफ करना था, यही हमारा RHS है। अरे इज इट क्लियर और नॉट? तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने यहाँ को साइन और कोस में चेंज किया, फिर यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम लेने में को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो माइनस बना लिया, यहाँ पे एक माइनस कॉमन लेके फिर से एलसीएम लिया तो आपके यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक आप सॉल्व करते करते यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सॉरी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक। बच्चों यही आपका राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड से आपने राइट हैंड साइड पे पहुँच गए, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये सोल्व हो गया, प्रूफ हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, बहुत ईजी था, लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चों। ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको मैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन। बच्चों इस बार आपको पता होना चाहिए पैटर्न एग्जाम का क्या होने वाला है। CBSE ने सैम्पल पेपर भी रिलीज कर दिया है, तो सभी बच्चे सैम्पल पेपर डाउनलोड कीजिए और पैटर्न को देखिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। 1 से लेके 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ बच्चों, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स हो गए टोटल? 16 मार्क्स हो गए। इनमें ऑब्जेक्टिव वाले नहीं होंगे, सिंपली छोटे छोटे सॉल्यूशन वाले होंगे। फिर बच्चों 17 से लेके 20 तक 4 क्वेश्चन होंगे, बट इस 17 वाले में भी 5 पार्ट आएंगे। जैसे 17 क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट आएंगे, A, B, C, D, E, या तो ABCDE आ जाएगा या 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे आपके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑप्शनल वाले, जिसमें 4 ऑप्शन में से अब इन 4 में 5 है, 17 में 5 चॉइस है, इन 5 में से आपको एनी 4 करने हैं। तो 17 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 4 का। सेम 18 वाले में भी यही प्रोसेस होगा, 19 वाले में भी यही होगा, 20 वाले में, तो 12 मार्क्स ये हो गए। कहने का मतलब सर यहाँ पे 17 से 20 वाले भी 16 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये 1 मार्क्स के सारे, ये भी 1 मार्क्स के। 17 में 5 आएंगे, उनमें से कोई 4 करने होंगे हमें। ठीक है, इनमें से कोई 4 करने होंगे, 4 मार्क्स हो गए। ऐसे ही 18 में से भी 4, 19 में से भी 4, 20 में से भी 4, तो ये आपके 16 मार्क्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल मार्क्स आई थिंक 32 हो गए। 16 और 16 पेपर आएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो आएंगे, अब देखिए 21 से लेके 26 तक 6 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, आपके 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब जहां तक मुझे लग रहा है ये 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे, 21 मार्क्स हो गए। और 34, 35 और 36 ये तीनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे, ये 15 मार्क्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 होंगे। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करें, आप अपनी स्पीड भी इंक्रीज करें। टोटल मार्क्स देखो कितने होंगे, 32 और 12 44 और 1 45 और 20 65 और 15 80 मार्क्स हो गए बच्चों आपके टोटल। ठीक है,
तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लीजिए, सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। चलिए बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 1 प्लस, इसमें पार्ट नंबर कौन सा है? ये 4th वाला, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे हिंट भी दिया हुआ है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिए, आप राइट हैंड साइड को भी सेपरेटली। तो मैंने आपको उस टाइम ही बताया था लास्ट वीडियोस में कि आप या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला सकते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं। अगर आप ये दोनों प्रोसेस करने में सफल नहीं हो पा रहे, सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करें, इसको भी कहीं सोल्व कर लीजिए। जैसे सपोज करो इसको सोल्व करने में 2 आ रहा है, इसको भी सोल्व करने में 2 आ जाएगा, लाना पड़ेगा आपको, दोनों साइड इक्वल लानी पड़ेगी भाई, दोनों को एक जगह ले जाके छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो बुक में गिवन है, हिंट गिवन है, तो एग्जाम में तो हिंट गिवन नहीं होगा। उसने बोला सेपरेटली सोल्व करो, मैं कह रहा हूँ मैं बिना सेपरेटली इसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं सपोज करो मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करना चाहता हूँ, मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना चाहता हूँ, तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। बच्चों आइडेंटिटीज याद होगी आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए पूछा है, तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इट मीन्स अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या सोल्व कर सकते हैं हम, देखो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर आप इसको 1 माइनस कोस ए लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 1 प्लस कोस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। क्या ये वाला कट हो गया, तो बचा क्या आपका 1 प्लस कोस ए। सर LHS आया ही नहीं, आ जाएगा ना, आप कोस ए को भी क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। सेक ए अगर आपका LCM आ गया तो यहाँ बचेगा सेक ए प्लस 1, यही तो लाना था आपको लेफ्ट हैंड साइड। बस ये कि 1 आगे लिखा हुआ था, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अरे बोलो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया? आप एग्जाम में इतना भी करके आ सकते थे, ठीक है। तो इस बार हमने बुक में तो हिंट गिवन था, हम वो चीज़ फॉलो नहीं करके हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिया है। कुछ बच्चे कहेंगे चलो लेफ्ट हैंड साइड से सर राइट हैंड साइड ला के बताओ, तो बच्चों देखो अब मैं ये क्वेश्चन सोल्व हो गया यहीं तक, बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना चाहते हैं, हम LHS को लेके सोल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व कर रहे हैं, देखो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए हो गया ये, अपॉन 1 अपॉन कोस ए। प्यारे बच्चों वहाँ से कोस है, अगर आप LCM लेंगे तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस ए। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इसको सोल्व करने पे आगे क्या मिला आपको, सॉरी कोस ए अगर LCM लिया था तो आपने वहाँ कोस ए तो लिखा ही नहीं। देखिए बच्चों यहाँ पे कोस ए LCM लिया था आपने, ठीक है ना। कोस ए अगर LCM लिया तो क्या बचा आपका कोस ए प्लस 1, और बच्चों नीचे 1 अपॉन कोस ए तो पहले से ही था, ठीक है। अब देखिए कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका 1 प्लस कोस ए बचा। तो अगर आप सेपरेटली सोल्व करते तो देखो यहाँ पे भी 1 प्लस कोस ए आया था और यहाँ पे भी 1 प्लस कोस आया था, तो अब आप लिख देते लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट हम तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले आए, एक तरीका हो सकता है। दूसरा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ला रहे हैं हम, तो देखिए तो अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये तो सर मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, वो लेफ्ट हैंड को सोल्व कर रहा हूँ तो राइट हैंड नहीं आए ना। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने मन से इसको ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 1 माइनस कोस ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया सर, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। बोलो बच्चों राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया? बहुत इजी था। अब आपने इसमें राइट हैंड साइड भी लेके आ गए, ठीक है। आप पोच नोट और आप अलग से सोल्व करते, देखो आप राइट हैंड साइड को सोल्व करते तो यहाँ पे पहुँच गए, अब आप यहीं रुक जाओ। अब अलग से लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आप यहाँ रुक गए, तब आप इसके यहीं तक सोल्व करेंगे और यहीं तक जब अलग अलग करेंगे तब आप लिख देंगे, देखो इसको भी ले जाके आपने यहाँ छोड़ दिया, उसको भी ले जाके आपने यहाँ पे छोड़ दिया, तो मैंने यही बोला था तो आप लिख देंगे। बट मैंने क्या किया, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिया, ये भी आंसर हो गया हमारा। चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सोल्व सम मोर रिमेनिंग क्वेश्चन। टिल देन बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।